हेलो एवरीवन। सो आज की वीडियो में होने वाला है हमारा टॉपिक टीचिंग का, और ये इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग और इंडोक्ट्रिनेशन क्या होता है और कैसे अलग है ये भी हम पता करेंगे। जनरली आपने देखा होगा कि इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग हो रही है, हम एक ही मीनिंग मान के चलते हैं ऐसे कि टीचिंग ही हो रही है इन सब में, बट डिफरेंट होता है। टीचिंग जो टर्म है वो अलग मीनिंग दिखाती है, इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग और इंडोक्ट्रिनेशन है वो अलग मीनिंग दिखाता है। तो इन सब के बीच में ना डिफरेंस पता होना चाहिए। सो बहुत बेसिक टॉपिक है ये, और इसी बेसिक टॉपिक के थ्रू आप समझ जाओगे कि क्या डिफरेंस है। आप लाइक थ्योरेटिकल कोई एग्ज़ाम है उसमें भी लिख सकते हो, और कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया तो आपका जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसके लिए तो है ही बेनिफिशियली। सो ये बीएड एमएड या पीएचडी के जो भी स्टूडेंट्स हैं जो नेट दे रहे हैं, हर जगह टीचिंग एग्ज़ाम्स जितने भी होते हैं हर जगह पे ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। सो टीचिंग क्या है, सबसे पहले हम ये देखते हैं। टीचिंग है वो एक ब्रॉड टर्म होती है। टीचिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ फैसिलिटेटिंग लर्निंग, हेल्पिंग लर्नर कंस्ट्रक्ट नॉलेज, वैल्यूज, स्किल्स एंड अंडरस्टैंड थ्रू इंटरेक्शन, गाइडेंस एंड सपोर्ट। अब टीचिंग में सारी चीज़ें काउंट हो जाएगी। एक तो ये ब्रॉड टर्म है काफ़ी, जो हर चीज़ को अपने अंदर मिला के चलते, लाइक उसमें ट्रेनिंग वगैरह सब कुछ हो जाएगा। उसमें गाइडेंस होती है, इसमें सपोर्ट होता है टीचर का, जो टीचिंग कराएगा उसकी वैल्यूज, स्किल्स या अंडरस्टैंडिंग जो भी होगी, नॉलेज होगी, उसको इम्पार्ट करती है एक टीचर एक स्टूडेंट के अंदर। जो टीचिंग प्रोसेस होती है, बिहेवियर मॉडिफिकेशन होता है इसमें, जो एक अच्छा टर्म हम यूज़ कर सकते हैं कि यहाँ पे बिहेवियर मॉडिफिकेशन होगा। ओके, कुछ अच्छे की तरफ एक तरीके से डेवलपमेंट होगा, पॉजिटिव मॉडिफिकेशन होगा, उसको हम टीचिंग बोल रहे हैं यहाँ पे। अब टीचिंग के फीचर्स कौन कौन से हैं? ये बाई डायरेक्शनल है, मतलब टीचर और लर्नर दोनों के बीच में इंटरेक्शन होता है। लर्नर भी क्वेश्चन पूछता है और टीचर तो नॉलेज देता ही है, वो जो अपना ज्ञान है वो उसका फ्लो होता है, ये नॉलेज फ्लो होती है टीचर टू लर्नर। बट लर्नर से भी टीचर कुछ ना कुछ सीखता है, और लर्नर है वो क्वेश्चन पुटअप करता है। बाई डायरेक्शनल का मतलब ये हो जाएगा कि दोनों तरफ का इंटरेक्शन होएगा, दोनों का पार्टिसिपेशन होएगा इसमें बराबर। बेस्ड ऑन लर्नर्स नीड, जो टीचिंग है वो लर्नर की नीड पे डिपेंड करती है। लर्नर क्या सीखना चाहता है, उसको किस चीज़ की ज़रूरत है, उसका क्या पोटेंशियल है, वो क्या कर सकता है, कैसा एनवायरनमेंट है, हम क्या कर सकते हैं उसके लिए, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। एनकरेज थिंकिंग एंड क्वेश्चनिंग और थिंकिंग को एनकरेज करती है टीचिंग। बिल्ड वैल्यू, स्किल्स एंड एटीट्यूड, इन सबको बिल्ड करते, लाइक वैल्यू आएगी किसी भी स्टूडेंट के अंदर, स्किल्स सीख जाएगा वो, उसमें एक एटीट्यूड डेवलप होगा। एम्फेसाइज होलिस्टिक डेवलपमेंट, जो टीचिंग है वो होलिस्टिक डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करती है, लाइक उसमें हर डायमेंशन का डेवलपमेंट होगा। हमारा कोग्निटिव ज्ञान तो हम सीख ही रहे हैं, लेकिन उसी तरीके से सोशली, मोरली और फिजिकली हर चीज़ का एक तरीके से यहाँ पे डेवलपमेंट होगा। तो एक जो ये विलियम बटलर है, इन्होंने एक कोट भी दिया है कि टीचिंग इज़ नॉट फिलिंग ए बकेट, एक बाल्टी को सिर्फ भरना किनारे तक वो नहीं है, बट लाइटनिंग ए फायर, कि एक सीखने की तलब जग जाए उसके अंदर कि हाँ मुझे ये चीज़ करनी है या ये चीज़ सीखनी है। फिर लाइक ये है कि वो एक पर्टिकुलर रूम नहीं रहता किसी चीज़ के लिए, आप जितना सीखना चाहो सीख सकते हो, एक ललक होनी चाहिए सीखने की, तो उस चीज़ से रिलेटेड उन्होंने बोला है। इंस्ट्रक्शन क्या है अब ये समझते हैं। इंस्ट्रक्शन है यहाँ पे कि लाइक हम कुछ भी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, टीचर है वो आपको एक इंस्ट्रक्शन देता है, घर में भी इंस्ट्रक्शन मिल जाते, गेट बंद कर दो, कप उठा के ले आओ, पानी पकड़ा दो, तो वो इंस्ट्रक्शन है कि हम कुछ ऑर्डर दे रहे हैं या कुछ काम करने के लिए बोल रहे हैं। उसमें ज़रूरी नहीं है कि उसमें नॉलेज से रिलेटेड कोई चीज़ होगी या इस तरीके से। लेकिन एजुकेशन फील्ड की बात करें तो इंस्ट्रक्शन इज ए स्ट्रक्चर्ड एंड गोल ओरिएंटेड प्रोसेस ऑफ डिलीवरिंग कॉन्टेंट और डायरेक्शंस ओफन इन ए टीचर सेंटर्ड अप्रोच। अब हम टीचिंग फील्ड की बात करें स्पेसिफिकली कि इंस्ट्रक्शन वो है कि एक पहले से मतलब स्ट्रक्चर्ड है, एक गोल होता है उसका, गोल ओरिएंटेड है, जिसमें एक टीचर है वो डायरेक्शन देता है स्टूडेंट्स को। अब नॉलेज जैसे आपने देखा होगा, जो अपना ट्रेडिशनल मेथड है कि दीवार के पास बोर्ड पे खड़े हो और जो टीचर है वो बोले जाता है, वहाँ पे स्टूडेंट इतना एक्टिव नहीं होता है, बस वो नॉलेज दे रहा है, बच्चा जो है वो लिसन करके उसको अपने अंदर ले रहा है। तो सिर्फ ये वाली प्रोसेस जो होती है ना, इसमें ये टीचर सेंटर्ड होती है, क्योंकि टीचर अपने तरीके से काम कराता है, उसको कब क्या चीज़ करानी है, कितनी देर में कौन सा टॉपिक कराना है, बच्चों का काफ़ी कम इन्वॉल्वमेंट रहता है इसके अंदर। बाद में वो जब असेस करेगा एक तरीके से, तब उसको पता लगेगा कि इस बच्चे को कितना समझ में आया। लेकिन इंस्ट्रक्शन के टाइम पीरियड पे जब वो बोल के बता रहा होता है सारी चीज़ें या नॉलेज को डिलीवर कर रहा होता है, उस टाइम पे उसको कुछ नहीं पता होता है ऐसा, वो सिर्फ उनके हाव भाव देख के उनसे ही असेस कर सकता है बच्चों को। तो एक तरीके से कंटेंट को डिलीवर करने की या डायरेक्शन देने की टीचर सेंटर्ड अप्रोच
कुछ है, इंस्ट्रक्शन है अपनी वो। इसके फीचर्स क्या क्या हैं कि ये फॉर्मल है एक तरीके से और वन वे है, क्योंकि सिर्फ टीचर ही पार्टिसिपेट कर रहा है, वही एक्टिव है, जो स्टूडेंट है वो तो पैसिव है। प्री प्लान्ड होती है, इसमें कंटेंट डिलीवरी जो टीचर है वो पहले से ही प्लान करके आएगा कि मुझे आज कौन सा टॉपिक और कितने डेप्थ में कवर करना है। फोकस ऑन व्हाट टू डू, हमें क्या करना है इस पे ज़्यादा फोकस होता है इंस्ट्रक्शन में। ओफन इन्वॉल्व्स सिलेबस लेसन प्लान, ये मतलब वही है, सिलेबस और लेसन प्लान जो होते हैं, जो पहले से ही प्री प्लान्ड होते हैं, उनको ध्यान में रख के या उनके ऊपर बेस्ड होती है एक तरीके से। असेसमेंट ओरिएंटेड होती है, इसके थ्रू हम असेसमेंट कर सकते हैं। ओके, एग्जाम्पल है जैसे ए मैथ टीचर इंस्ट्रक्टिंग स्टूडेंट हाउ टू सोल्व ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टेप बाय स्टेप। जैसे हमारा कोई मैथ टीचर है वो जो क्वेश्चन सोल्व कराता है तो हमें एक बोर्ड पे लिख के बताएगा, फर्स्ट स्टेप ये आता है, फिर हम ये सोल्व करते हैं, देन ये, एंड देन लास्ट स्टेप ये। तो वो जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं ना उन्होंने, और पीछे बैठ के बच्चे सुन रहे हैं आराम से, तो वो इंस्ट्रक्शन हो गए एक तरीके से, जो डिलीवर किया है उन्होंने वो इंस्ट्रक्शन मेथड से डिलीवर किया है। देन आता है ट्रेनिंग। अब ट्रेनिंग से ही समझ जाते हैं किसी को ट्रेंड करना, मतलब कोई एक पर्टिकुलर स्किल उसमें इम्पार्ट करना, स्किल सिखाना एक तरीके से। ओके, बिहेवियर में जैसे कुछ हम बार बार कोई चीज़ रिपीट कर करके उसको लाइक शार्प कर देते हैं, उसको सिखा देते हैं वो सारी चीज़ें, तो वो ट्रेनिंग में आ जाएगी। जैसे जो इन सर्विस होता है उसमें भी इन सर्विस ट्रेनिंग वगैरह होती है कि आज उस चीज़ की ट्रेनिंग है, सेमिनार वगैरह के थ्रू, वेबिनार्स के थ्रू, तो ये ट्रेनिंग कराई जाती है। अब ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है? ट्रेनिंग इज़ ए प्रोसेस फोकस्ड ऑन डेवलपिंग स्पेसिफिक स्किल, एक पर्टिकुलर कोई स्किल है और वो उसमें इम्पार्ट करनी है, तो वो ट्रेनिंग के अंदर आ जाएगी। और कॉम्पिटेंसीज फॉर परफॉर्मिंग पर्टिकुलर टास्क, और जो एक पर्टिकुलर टास्क को जो कोई भी, मतलब मान लो अब मैं टीचिंग से रिलेटेड ही मान के चलूँ, जैसे अपना माइक्रो लेसन प्लान वगैरह हम करते हैं, देन उसको हम डिलीवर करके हम दिखाते हैं, डेमो क्लासेस वगैरह होती है हमारी, तो वो बार बार हम करके देख रहे हैं, कहीं पे कुछ गड़बड़ होती है तो उस चीज़ के लिए हमें बताया जाता है कि यहाँ पे गड़बड़ है, इसको ऐसे नहीं ऐसे डिलीवर करना है, तो उसको भी, उस छोटे से पार्ट को आप ट्रेनिंग मान सकते हो कि वो एक तरीके से बच्चे को ट्रेंड कर रहे हैं कि आप कैसे क्लास में एंटर करोगे, आपका एंट्री बिहेवियर क्या होगा, पीके टेस्टिंग कैसे होगी, कैसे डिलीवर करना है, कौन से मेथड यूज़ करने हैं, तो वो ट्रेनिंग के अंदर भी आएगा। ओके, की फीचर्स क्या क्या है इसमें? ये स्किल बेस्ड होती है, इसमें स्किल के ऊपर फोकस रहता है, कोई पर्टिकुलर स्किल्स खाते हैं। हैंड ऑन प्रैक्टिस होती है कि प्रैक्टिकल होगा सब कुछ एक तरीके से, तभी तो बच्चा सीखेगा। मेजरेबल आउटकम्स होती है, मेजर कर सकते हैं जो आउटकम्स आएंगे वो। ओपन यूज इन वोकेशनल और टेक्निकल एजुकेशंस जो होती हैं उनमें यूज़ की जाती है। जैसे आप किसी चीज़ की भी ट्रेनिंग लगा लो, पायलट वगैरह जो होते हैं उनको भी ट्रेन किया जाता है पहले कि एरोप्लेन या क्राफ्ट्स वगैरह हैं उनको वो कैसे उड़ाएंगे, तो ट्रेनिंग दी जाती है उनको हर चीज़ की, फिर वो आगे काम करता है। अब जैसे एग्जांपल के थ्रू समझें तो ट्रेनिंग ए पर्सन टू यूज़ ए मशीन और ऑपरेट सॉफ्टवेयर, कोई मशीन चलाने की ट्रेनिंग अगर हम उसको देंगे, सॉफ्टवेयर ऑपरेट करने की, जैसे कि MS Excel वगैरह जो होते हैं एक तरीके से, उनको जो ऑपरेट करते हैं। अब जैसे हाँ, MS Excel वगैरह से रिलेटेड आप देखोगे तो कंप्यूटर कोर्सेज़ वगैरह होते हैं, तो कंप्यूटर कोर्स में 6 महीने में वो ट्रेंड ही करते हैं बच्चों को कि कैसे क्या यूज़ करोगे आप उस सॉफ्टवेयर का। अब आता है इंडोक्ट्रिनेशन। इंडोक्ट्रिनेशन में क्या होता है कि एक तरीके से हम किसी को ये सिखा रहे हैं, सिखा भी नहीं रहे, हम सिर्फ उनको ये बोल रहे हैं कि आप उन चीज़ों को एक्सेप्ट करो जो एक आइडियोलॉजी है या कुछ लाइनें हैं, उनको आपको सोचना नहीं है, बस आपको एक्सेप्ट करना है ब्लाइंडली। ओके, ये इंडोक्ट्रिनेशन में आता है। ये मेनली होता है कोई धर्म वगैरह से, रिलीजियस कोई चीज़ें होती हैं या पॉलिटिकल चीज़ें होती हैं उनसे रिलेटेड। जैसे कोई पर्सन है वो किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को ब्लाइंडली फॉलो करता है, और ये चीज़ धर्म में ज़्यादा देखने को मिलती है, रिलीजियस चीज़ों में, कि नहीं हमारा धर्म तो इसी चीज़ को फॉलो करता है। कुछ धर्म ऐसे होते हैं जो ब्लाइंडली कुछ लॉजिकल नहीं होते, बस वो सोचते हैं कि हाँ अगर उस किताब में ये लिखा था, उन्होंने ये बोला था, तो हमें ये चीज़ फॉलो करनी है, बट अगर रीज़न नहीं होता उनका, वो लॉजिकल थिंकिंग नहीं होती है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखने को मिलती है, हर रिलीजन में ऐसा कुछ ना कुछ रहता ही है, ठीक है, जहाँ पे पीपल जो है वो इंडोक्ट्रिनेशन की प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? प्रोसेस ऑफ टीचिंग समवन टू एक्सेप्ट ए सेट ऑफ बिलीफ, एक सेट ऑफ बिलीफ है उनको एक्सेप्ट कराया जाता है, या एक आइडियोलॉजी है वो बोलते हैं कि इसको एक्सेप्ट करो अनक्रिटिकली, मतलब तुम्हें नहीं सोचना है, तुम्हें कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, उस तरीके से बस ब्लाइंडली फॉलो करो। की फीचर्स क्या है? वन साइडेड टीचिंग है कि हाँ वो बुक में लिखा है, कुछ ऐसा बोल दिया तो आपको ये फॉलो करना है। नो रूम फॉर क्वेश्चनिंग और डिस्कशन, यहाँ पर कोई क्वेश्चनिंग या डिस्कशन नहीं होता है, क्योंकि जब बोल ही दिया है कि अनक्रिटिकली, जो सोच ही नहीं रहा है इंसान तो क्वेश्चन कहाँ से करेगा? ओके, उसके लिए भी सोचने की जरूरत पड़ती है, क्वेश्चन करने के लिए भी। ओपन यूज टू इम्पोज रिलीजियस, पॉलिटिकल या कल्चरल बिलीफ्स जो होते हैं उनको एक तरीके से इम्पोज किया जाता है। अपोजिट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, इसमें कोई क्रिटिकल थिंकिंग नहीं होती, अपना दिमाग मत चलाओ, बस मानो, वो वाली चीज़ है इसमें।
एग्जाम्पल जैसे टीचिंग चिल्ड्रन दैट ए पर्टिकुलर आइडियोलॉजी इज ओनली करेक्ट वन विदाउट अलाउिंग देम टू आस्क क्वेश्चन और एक्सप्लोर अल्टरनेटिव्स। इसमें लाइक कुछ सोचना वोचना नहीं है कि हाँ ये आइडियोलॉजी ठीक है और ये बिल्कुल ठीक है, मतलब हमारी तरफ से, और तुम्हें ये माननी पड़ेगी। ओके, अब कुछ मत सोचो फिर उसके बारे में, सो ये हो जाएगा। आप उस चीज़ को ज़्यादा लाइक लिंक कर सकते हो अपनी डेली लाइफ में। अब कंपैरिजन टेबल के थ्रू हम समझ लेते हैं कि उन चारों में क्या डिफरेंस है। अब जैसे ये है, कौन कौन से एस्पेक्ट चेक करेंगे हम। फोकस, टीचिंग का फोकस किस पे रहेगा, होलिस्टिक ग्रोथ पे रहेगा, क्योंकि टीचिंग तो ब्रॉड टर्म है यहाँ पे मान के चल रहे हैं, तो उसका फोकस है होलिस्टिक ग्रोथ पे रहेगा। इंस्ट्रक्शन का है वो कंटेंट डिलीवरी पे रहेगा, टीचर है वो इंस्ट्रक्शन दे रहा है एक तरीके से, ट्रेनिंग है उसमें एक पर्टिकुलर स्किल को हम डेवलप कर रही हैं, और इंडोक्ट्रिनेशन में हम बिलीव को एक्सेप्टेंस दे रहे हैं, जो भी हमारे कल्चरल बिलीफ चलते आ रहे हैं, रिलीजियस बिलीफ चलते आ रहे हैं, या कोई किसी ऑर्गेनाइजेशन का भी कोई पर्टिकुलर बिलीफ है, वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन का, उन बिलीव्स को भी हम एक्सेप्ट करते आ रहे हैं। ओके, लर्नर का रोल क्या रहेगा, टीचिंग में लर्नर एक्टिव रहता है, इंस्ट्रक्शन में लर्नर एक्टिव भी रह सकता है और पैसिव भी रहता है। लाइक एक्टिव तब रहेगा जब वो कुछ क्वेश्चन वगैरह पुट कर रहा होगा, अदरवाइज वो पैसिव रहता है ज़्यादातर टाइम पे। ट्रेनिंग में एक्टिव रहेगा क्योंकि उसी को प्रैक्टिकल करके देखना है, उसी को पार्टिसिपेट करना है, तभी सीखेगा वो। और इंडोक्ट्रिनेशन में तो बिल्कुल पैसिव रहेगा, उसका दिमाग तक पैसिव रहता है, लर्नर पूरे तरीके से ब्लैंक। क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है, एनकरेज की जाती है टीचिंग में, और इंस्ट्रक्शन में लिमिटेड रहती है, और ट्रेनिंग में मॉडरेट रहती है, और इंडोक्ट्रिनेशन है उसमें तो मना ही किया जाता है, क्रिटिकली थिंक मत करो तुम। आउटकम क्या रहती है, नॉलेज वैल्यूज़ जो रहती है एक तरीके से वो मिलती है टीचिंग के थ्रू, एक होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है, काफ़ी ब्रॉड टर्म है ये जो हर चीज़ को कवर करके चलती है। इंडोक्ट्रिनेशन को शायद नहीं करेगी क्योंकि उसमें कुछ चीज़ें हैं जो अपोजिट गई, लाइक क्रिटिकली नहीं सोचना है, उससे क्या होता है नेगेटिव डेवलपमेंट भी हो सकता है। लेकिन टीचिंग जो एक सक्सेसफुल टीचिंग होगी ना, उसमें हमेशा पॉजिटिव डेवलपमेंट को हम काउंट करके चलेंगे। इंस्ट्रक्शन में अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, और ट्रेनिंग में परफॉर्मेंस, एक तरीके से परफॉर्म करते हैं किसी चीज़ को तो वो स्किल आती है उसके अंदर, और इंडोक्ट्रिनेशन में ओबीडियंस की भावना आती है, हाँ सर ने ये बोल दिया मुझे करना है ब्लाइंडली। ओके, तो ये आ जाए। अब इनकी इंपॉर्टेंस क्या है एजुकेशन में वो देख लेते हैं। A good teacher must know when to teach, when to instruct, when to train and when not to indoctrinate। एक जो टीचर होता है ना, अच्छा उसको पता रहेगा कि मुझे कब पढ़ाना है, कब इंस्ट्रक्ट करना है, कब ट्रेन करना है एक बच्चे को, कौन सी लाइक ऐसी चीज़ है जो स्किल के तौर पे मैं सिखाऊंगा तो उसको ट्रेनिंग दूंगा। ओके, कौन सी है सिर्फ नॉलेज मुझे ट्रांसफ़र करनी है तो मैं इंस्ट्रक्शन मेथड का यूज़ करूँगा, कब मुझे बच्चे का इन्वॉल्वमेंट फुल चाहिए कि वो क्रिटिकली सोचे और टीचिंग प्रोसेस हो, तो उसको पता होना चाहिए। और इंडोक्ट्रिनेशन जो है वो जो प्रोसेस है उसका तो बिल्कुल अपोज किया जाता है, टीचिंग के बिल्कुल अपोजिट हो गई वो। एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है टीचिंग में, जैसे प्रमोट क्वेश्चनिंग, रीजनिंग और ओपन माइंडनेस, ये सारी चीज़ें इनके थ्रू आएगी कि भाई प्रमोट करेंगे, क्वेश्चन वगैरह पूछेंगे। उसमें टीचिंग में यही होता है, रीजनिंग के होते हैं एक तरीके से, डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट थिंकिंग्स चलती है इसमें। हेल्प इन करिकुलम डिज़ाइनिंग, करिकुलम में डिज़ाइन करने में हेल्प करती है, पेडागोजी सिलेक्शन में हेल्प करती है, एंड लर्नर एंगेजमेंट स्ट्रेटजी जो होती है बनाने में हेल्प करती है। ओके, तो जो ये चीज़ें हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंस रखती है हमारे टीचिंग में, एजुकेशन फील्ड में। सो टीचिंग और इनमें इंस्ट्रक्शन, ट्रेनिंग और इंडोक्ट्रिनेशन में क्या डिफरेंस, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आप इजीली लाइक डिफ्रेंशिएट कर सकते हो इन सब में, और आपको हेल्प करेगी ये चीज़ें। अगर आपको हेल्प करती है और आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ जुड़े रहिए, और मैं नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बता सकते हैं। और बीएड, एमएड या जो भी अपना टीचिंग सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड टॉपिक आपको इस चैनल पर सारे कवर हुए मिल जाएंगे एक एक वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।